सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, ज़िंदगी में जो है इंसान को कामयाब होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वह इंसान कामयाब नहीं हो पाता तो वह जो है जीवन भर किसी न किसी तरह की ठोकरें खाता रहता है और उसके जीवन में परेशानियां भी हमेशा माला की तरह जो है बारी बारी से उसके गले में आती रहती हैं। तो ज़िंदगी में अगर परेशानियों को दूर करना है दोस्तों, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका भविष्य अवश्य संवरेगा। तो इसलिए जो है आलस को छोड़ करके आप लोग मेहनत कीजिए, और अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और आपके जो है तो हमारी बात पे आप गौर कीजिएगा और अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आप लोग मेहनत अवश्य कीजिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली क्लास में हिंदी की जो है पिछली क्लास थी हमारी, उसमें हमने संधि के बारे में अध्ययन किया था, जो यूपी टेट के टॉपिक के अंतर्गत आती है। यह हमारे पाठ्यक्रम यूपी टेट के पाठ्यक्रम में दिया गया टॉपिक है। तो हमने संधि के बारे में अध्ययन किया था। तो हमने वहाँ पे संधि के प्रकार के बारे में पढ़ा था। संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। और संधि जो हमारी होती है वह तीन प्रकार की होती है। पहली होती है स्वर संधि, दूसरी हमारी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी हमारी होती है विसर्ग संधि। तो जैसा कि हमने पहले वाली वीडियो में स्वर संधि के बारे में हमने अध्ययन किया था, तो हमारी स्वर संधि जो है वह 5 प्रकार की होती है। पहली होती है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जैसे कोई स्वर है आ ई ऊ, और उसके बाद कोई सेम स्वर आता है आ ई ऊ, या बड़ा है छोटा है, तो उसका जो है दीर्घ हो जाता है। यानी आ धन आ आएगा तो बड़ा आ हो जाएगा, और छोटी छोटी आई तो बड़ी हो गई, या छोटी बड़ी या बड़ी का मेल हुआ तो बड़ी हो गई। इस तरह से हो जाता है। अब हमारी जो अगली है संधि होती है वह है गुण संधि। गुण संधि में यदि आ या आ के बाद कोई अन्य स्वर आते हैं, जैसे ई या ई ऊ या ऊ के बाद कोई स्वर आता है, तो आ का ए ओ और अर हो जाता है। ए ओ और अर हो जाता है। और यड़ संधि अब आ गई। इसके बाद हमारी जो है तीसरी देखते हैं यड़ संधि। यड़ संधि जब आ ई ऊ री री के बाद कोई अन्य स्वर आए, तो हमारा ई ऊ री री के बाद कोई स्वर आता है, तो हमारा जो है ई का या ऊ का व री का रा हो जाता है। यह हमारा यड़ संधि के अंतर्गत आता है। और जो हमारी चौथी संधि है वह है, यदि अब हम देखते हैं वृद्धि संधि, जो हमारी तीसरी संधि है। यदि आ और आ के बाद ए या ऐ आता है, तो ए का ऐ ओ का अ हो जाता है। अब हम देखते हैं हमारी जो पांचवी संधि है स्वर संधि के अंतर्गत अयादि संधि। अयादि संधि में जो होता है, यदि ए या ऐ ओ या अ के बाद कोई अन्य स्वर आता है, तो ए का ऐ का आय, ओ का अव और अ का आव हो जाता है। तो यह था हमारा संक्षेप में स्वर संधि का एक बार से दोबारा अध्ययन था। अब हम दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने जो है व्यंजन संधि के बारे में पूर्ण रूप से अध्ययन किया था। तो उसी की कड़ी में अब हम जो है यहाँ पे विसर्ग संधि के बारे में, हिंदी के टॉपिक विसर्ग संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो विसर्ग के बाद यहाँ पे हम देखते हैं विसर्ग संधि का नियम क्या है। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे हमारा पहला नियम है विसर्ग स ख श, यानी विसर्ग आता है तो यहाँ पे हम जो है उसका परिवर्तन सा, फिर यहाँ पे ख, फिर सा में हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद च छ हो, जैसे विसर्ग हो उसके बाद च छ हो, तो वह हमारा सा में परिवर्तन हो जाता है। अगर विसर्ग के बाद ट ठ हो
तो खा में परिवर्तन हो जाता है, अगर त था वो व्यंजन होता है तो सा में परिवर्तन हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा यहाँ पे विसर्ग थोड़ी से कुछ देखते हैं विसर्ग संधि को। यहाँ पे निह धन चल, यहाँ पे निह यानी ये हमारा विसर्ग है और ये हमारा व्यंजन संधि है, तो यहाँ चल हो गया। तो अब हम देखते हैं निह धन चल। हमने यहाँ पे बताया था कि जब च छा होता है तो हमारा सा में परिवर्तन हो जाता है, अगर ट है तो मूर्धन्य खा में हो जाता है, और त है तो व्यंजन हो तो सा में परिवर्तन हो जाता है। तो निह धन चल बराबर हमारा निश्चल हो गया, और निह धन चय बराबर निश्चय हो गया, और दु धन तर बराबर दुस्तर हो गया, दु धन चक्र बराबर हमारा दुष्चक्र हो गया। अब नमः धन ते बराबर नमस्ते, और निह धन छल बराबर निश्चल हो गया, और निह धन ठुर बराबर हमारा हो गया निष्ठुर। अब यहाँ पे देखो आप लोग कि नि यहाँ पे जो हमारा विसर्ग है और ये ट है यानी ठा आया है, तो इसका हमारा मूर्धन्य खा में परिवर्तन हो गया, और ये हमारा हो गया निष्ठुर के रूप में परिवर्तित होकर के हो गया। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखते हैं विसर्ग संधि का जो हमारा दूसरा नियम है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। यदि विसर्ग के बाद स ख स में से कोई व्यंजन आए, स ख स में से जैसे विसर्ग दिया है और उसके बाद स ख स आता है, तो हमारा विसर्ग ऐसे ही बना रहता है। जैसे दु हमारा विसर्ग हो गया, और धन शासन, शासन के अंतर्गत ये जो हमारा स आया है यहाँ पे आया है, तो ये हमारा ऐसे ही हो जाएगा दुशासन, यानी हमारा विसर्ग यथावत बना रहेगा। और यहाँ पे निधन संकोच, तो यहाँ पे सा है तो हमारा ये भी ऐसे बना रहेगा, तो ये हमारा हो गया निसंकोच। निधन संदेह बराबर निसंदेह हो गया, और दुधन साहस बराबर दुस्साहस हो गया। अब हम तीसरा नियम देखते हैं संधि का। ये हमारा विसर्ग संधि का तीसरा नियम है। तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग को रा में परिवर्तित कर देते हैं। तो इसका नियम देखते हैं। यदि विसर्ग के पहले आ से भिन्न कोई स्वर आए, मतलब आ के छोड़ करके कोई भी स्वर आए, और विसर्ग के बाद किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। यानी यदि विसर्ग के पहले आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है, और विसर्ग के बाद किसी स्वर हो, मतलब आ को छोड़ करके कोई भी स्वर आता है, और किसी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या फिर या रा ला वा हा हो में से कोई वर्ण हो, तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दु धन उपयोग का यहाँ पे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे दु हो गया तो विसर्ग है, इसका जो है रा में हमारा परिवर्तन हो गया, तो ये हमारा हो गया दुरुपयोग। और निह धन मल विसर्ग है, यहाँ पे माँ है, तो हमारा जो ये विसर्ग के बाद पांचवा वर्ण है माँ, तो इसका रा में परिवर्तन हो गया, तो निर्मल हो गया। और निधन उपमा बराबर निरुपमा हो गया, और निधन भय बराबर निर्भय हो गया। दु धन बल बराबर दुर्बल हो गया, और निधन आशा बराबर निराशा, और दु धन जन बराबर दुर्जन हो गया। यहाँ पे जो हमारा ये वर्ण है, तीसरा वर्ण है, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ध्यान में रखिएगा, और आ को छोड़ करके जो भी स्वर आता है, और या रा ला वा को छोड़ करके में से कोई वर्ण हो, तो वह विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। अब हम चौथा नियम देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे हम नियम 4 के अंतर्गत देखते हैं, आ और आह के स्थान पर ओ हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ स्वर और आगे आ अथवा कोई सघोष व्यंजन तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या रा ला वा ह में से कोई वर्ण हो, तो आ और विसर्ग आह के बदले ओ हो जाता है। जैसे यहाँ पे है मनः धन योग, तो ये हमारा हो गया मनोयोग। यहाँ पे विसर्ग आ है और ये योग है, तो ये ओ के रूप में परिवर्तित हो गया, तो ये हमारा हो गया मनोयोग। और यहाँ पे
वयः धन वृद्ध, तो ये हमारा ओ के रूप में परिवर्तित हो गया, तो यहाँ पे हमारा हो गया वयो वृद्ध। और मनः धन रथ बराबर मनोरथ, तपः धन वन बराबर तपोवन, और मनः धन हर बराबर मनोहर। और यहाँ पे हम देखते हैं तमः धन गुण बराबर हमारा तमो गुण हो गया, और मनः धन बल बराबर मनोबल हो गया। तो अब हम जो देखते हैं विसर्ग संधि के बाद जो है हमारा एक नियम और है, चौथे नियम के बाद एक और नियम है, पांचवा नियम, वो हमारा लास्ट टॉपिक है। तो आइए देखते हैं उसे। दोस्तों यहाँ पे हम विसर्ग संधि के अंतर्गत नियम 5 के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर जो हमारा होता है वह दीर्घ हो जाता है। अगर विसर्ग के आगे र व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है, और उसके पहले जो है हस्व स्वर हो तो वह दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे यहाँ पे निधन रोग। अब यहाँ पे देखते हैं हम विसर्ग हमारा ना है, ना पे हमारा जो है हस्व स्वर यानी छोटी ही है, और यहाँ पे रोग है यानी रा आया है व्यंजन। तो ये हमारा जो है नी जो है हमारा इसमें जो है परिवर्तित होकर के दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा, और ये हो जाएगा नी रोग। ये हमारा हो जाएगा नी रोग के रूप में परिवर्तित हो गया। और नि धन रस का हमारा हो गया, यहाँ पे नि जो हमारा विसर्ग है और छोटी मात्रा है, और यहाँ पे रा है तो रा है, तो यहाँ पे विसर्ग का लोप हो जाएगा, और ना का बड़ा ये पे जो है बड़ी की मात्रा लग जाएगी, तो ये हमारा हो गया नीरस हो गया। इसी तरीके से नि धन रज का नीरज हो गया। और दूसरा जो इसी के अंतर्गत नियम है, एक विसर्ग के पहले आ हो तो और बाद में कोई भिन्न स्वर आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं अतः धन एव, अतः धन एव बराबर अत एव हो गया, और विसर्ग का र हो जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे हमारा विसर्ग है न या नमः, ये मह जो हमारा विसर्ग हो गया, यहाँ पे कार हो गया, तो यह जो है र हो जाएगा। तो यहाँ रा नहीं सॉरी सा हो जाता है, विसर्ग का सा हो जाता है। तो ये हमारा हो गया नमः धनकार बराबर मिलकर के हमारा हो गया नमस्कार, और पुरः धनकार बराबर पुरस्कार। विसर्ग का यहाँ पे सा हो जाता है। तो दोस्तों आज की जो हमारी टॉपिक थी व्यंजन से संबंधित आज यहीं पे ख़त्म होती है, और इसके अंतर्गत हमने लगभग स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि तीनों का अध्ययन कर लिया है। अब हम आगे समास के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा चैनल हमारे द्वारा पढ़ाई गई टॉपिक समझ में आई हो तो आप हमें अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी स्वेच्छा अनुसार आप कीजिएगा। धन्यवाद।